हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 1 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन x - 3y - 11 बराबर 0. तो देखो बच्चों, कहानी क्या चल रही है. जैसे मान लो ये तो अपना कोई भी एक सर्कल है. अच्छा, सर्कल का जो सेंटर है उस लाइन पे लाई कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि लाइन जो है वो उसका कोई एक डायमीटर होगी. तो ये सर्कल का सेंटर अपन ने कंसीडर करा और ये कोई भी एक लाइन बना ली, ये हो गया अपना डायमीटर. अब देखो ये लाइन क्या है अपनी x - 3y और -11 बराबर 0. और वो सर्कल दो पॉइंट कौन से पास कर रहे हैं, तो 2, 3 और -1, 1. तो उनको क्या करो आप, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लो कैपिटल ए, और ये हो गया अपना कितना 2, 3. और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, बी कंसीडर कर लो -1, 1. कहाँ पे भी अपन कंसीडर कर सकते हैं, एक रफली जो है फिगर बना रहे हैं. तो ये सर्कल का सेंटर बच्चों, तो यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा अपन ने. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बच्चों दो तरीके. एक तो यहाँ पे h, के आप सेंटर कंसीडर कर लो, उसको यहाँ पे उठा के रख दो और इन दोनों से डिस्टेंस फार्मूला लगा के बराबर कर दो. दूसरा तरीका क्या है कि जैसे ये अपना कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट कि सेंटर से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट होगी और ये पॉइंट को क्या कंसीडर कर लो, पॉइंट डी. अच्छा, पॉइंट डी क्या आ गया, इन दोनों का मिड पॉइंट, ए और बी का मिड पॉइंट. तो वो क्या आएगा देखो, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये -1. तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया 1 और नीचे 2 का डिवाइड. फिर y निकालेंगे तो ये 3 और 1 4, उसका आधा कितना हो गया बच्चों 2. अब देखो ये जो सी डी लाइन है, तो बेसिकली सेंटर क्या है कि सेंटर जो है वो ये लाइन x - 3y - 11 बराबर 0 और सी डी का इंटरसेक्शन है. तो सी डी लाइन का इक्वेशन अपने को निकालना है. कैसे निकालेंगे, देखो सी डी लाइन जो है वो पास कर रही पॉइंट डी से, और स्लोप के लिए क्या करेंगे कि पहले ए बी का स्लोप निकालो. तो वो देखो कहानी क्या है कि स्लोप ऑफ ए बी. अब ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 - y1. ये दोनों पॉइंट अपने पास हैं तो कितना होगा, देखो ये 1 और ये -3. तो क्या हो जाएगा अपना 1 - 3 और नीचे क्या आएगा बच्चों अपना, ये हो गया -1 - 2. तो यहाँ से स्लोप क्या आ गया ए बी का, ए बी का जो स्लोप है वो कितना आ गया यहाँ से, ये हो गया अपना ऊपर क्या -2 और नीचे कितना हो गया -3, मतलब 2/3 हो गया. तो देखो अपने को ए बी का स्लोप पता चल गया, तो सी डी का क्या आएगा, m1 m2 -1 लगाएंगे तो स्लोप ऑफ सी डी. सी डी लाइन का स्लोप क्या आएगा बच्चों, -3/2. और देखो सी डी लाइन का स्लोप मिल गया, पॉइंट अपने पास है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ तो क्या आएगा, देखो ये पॉइंट डी से पास कर रही तो y - y1 बराबर स्लोप m, मतलब -3/2 और x - x1 मतलब x - हाफ. अब क्या करो, देखो ये 2 का तो यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, ये 2x - 1 और ये जो 2 और 2 मिलके हो गए 4. तो फाइनली क्या आएगा वो देखो आप, और ये जो 4 है यहाँ पे एलसीएम का वो कहाँ पे, इस तरफ पहुँचा दो. तो क्या आएगा बच्चों 4, ये y - 2 इसमें तो हो गया 4 का मल्टीप्लाई, बराबर में ये हो गया अपना -3 और ये हो गया बच्चों अपना 2x - 1. तो क्या आएगा देखो एक बार, 4y - 8 बराबर ये हो गया अपना -6x और ये प्लस का 3. तो फाइनली यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ये देखो ये हो गया अपना 4y + 6x हो गया और ये हो गया कितना, देखो ये -8 और 3 इधर आएंगे तो दोनों -11 बराबर 0. अब देखो ये जो लाइन आई है अपनी, ये सी डी और ये लाइन कौन सा, x - 3y - 11 बराबर 0. इन दोनों को सॉल्व कर लो आप एलिमिनेशन मेथड से, तो अपना सर्कल आ जाएगा. तो क्या है, x - 3y, तो y के नीचे y लिखा और ये और -11 बराबर 0. तो क्या करें, इसमें जो है वो 6 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या आएगा देखो, और फिर इन दोनों को क्या करें सब्ट्रैक्ट. तो ये माइनस का 18y होगा और ये 4 है तो ऐड कर रहे हैं अपन, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना. इन दोनों को 6 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, कैसे भी कर सकते हो आप. तो ये 18 हो गया और ये 4 मिलके हो गया बच्चों 22, ये हो गया अपना 22y. फिर क्या आएगा कहानी में वो देखो, फिर ये तो अपना पहले से -11 और ये अपना क्या हो गया प्लस का 66 बराबर 0. तो ये कितना हो गया अपना 66 में से बच्चों अगर 11 जाएगा तो ये अपना सब्ट्रैक्ट करा अपन ने, तो ये हो गया अपना 55. तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा देखो 22y बराबर ये हो गया अपना 55, 66 है तो बराबर में क्या हो गया माइनस का 55. दो अगर अपन 11 से काटें तो ये 2 बार और 11 से ये 5 बार. तो यहाँ से y कितना आ गया बच्चों अपना -5/2. अब x निकालेंगे तो ये जो y आया है उसको उठा के आप यहाँ पे रख दो तो क्या आएगा देखो एक बार, तो ये हो गया अपना -3 और y के जगह -5/2 प्लस में x हो गया -11 बराबर 0. तो यहाँ से x कितना आएगा देखो, ये दोनों मिलके हो गए बच्चों 15/2. तो फाइनली x कितना आएगा वो देखो आप, तो ये जो बाकी कहानी उनको RHS ले जाओ तो 11 ये हो गया अपना माइनस हो जाएगा और 15/2. तो यहाँ से क्या आ गया x बराबर ये हो गया 22 और ये 15 तो 7/2. तो
तो यहाँ से x आ गया 7/2 और y आ गया बच्चों अपना -5/2। तो देखो सेंटर मिल गया अपने को, कितना आ गया 7/2 कॉमा -5/2। तो ये जो सेंटर है वो आ गया बच्चों अपना 7/2 कॉमा -5/2। अब देखो रेडियस और निकालनी सर्कल के लिए, तो क्या करेंगे अपन, देखो कहानी, ये सी और ए इन दोनों में लगा दो डिस्टेंस फार्मूला, तो रेडियस आ जाएगा। तो सी ए बराबर कौन हो गया अपना आर, तो वो कहानी। और देखो तो यहाँ से सी ए बराबर आर बराबर क्या आएगा बच्चों, रूट के अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं अपन, किन किन में, या फिर देखो यहाँ पे भी लगा सकते हो आप डिस्टेंस फार्मूला इन दोनों में। तो सी ए के जगह क्या करो, सी बी कर लो, तो ये क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है तो क्या आएगा देखो 7/2 और -1 है तो +1 हो गया। तो ये सी ए के जगह जो है वो आप सी बी कर लो, तो ये हो गया अपना क्या 7/2 और ये हो गया अपना +1 इसका होल स्क्वायर, और नीचे ये जो है वो 2 है। फिर क्या आएगा अपना बच्चों प्लस 7/2 के बाद y जो है वो -5/2 है, और ये पहले से कितना है अपना 1, तो क्या आ जाएगा -5/2। ये हो गया अपना -5/2 और ये -1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों मिलके तो क्या हो गया बच्चों 9/2। तो यहाँ से जो रेडियस है आप क्या करो, रेडियस और इसको रूट के अंदर ही रहने दो, तो क्या आएगा देखो ये हो गया अपना 9/2 और उसका स्क्वायरिंग है तो 81/4 प्लस ये कितना हो गया 7/2 मतलब 49/4। तो फाइनली क्या हो गया देखो, ये 4 तो एलसीएम हो गया और ये मिलके कितना हो गया 130, तो 130/4। तो रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों अपना रेडियस 130/4। तो देखो सेंटर हमारे पास आ गया 7/2 -5/2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे अब अपन, तो x माइनस ये कितना हो गया बच्चों अपना, वो देखो 7/2, तो हो गया अपना x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा अपना y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चों आर स्क्वायर मतलब ये पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा देखो रूट के अंदर 130/4 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, ये देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, और ये जो कांस्टेंट टर्म आएंगे उनको आप इस तरफ भेज दो। तो फाइनली क्या आएगा वो देखो x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया, और ये हो गया अपना बच्चों माइनस में 7x, और फिर ये हो गया हमारा प्लस में 5y बराबर में क्या आएगा, ये तो अपना 130/4 माइनस, अब देखो ये हो गया 49/4 और ये 25/4, तो माइनस में 49/4 और ये हो गया अपना 5 का स्क्वायर 25/4। तो फाइनली क्या आएगा वो देखो, तो यहाँ से सर्कल आएगा अपना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में 7x प्लस ये हो गया बच्चों अपना 5y बराबर। अब देखो ये 49 और 25 मिलके कितना हो गया, अगर देखें तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 5 बचेगा, मतलब कितना बचा ये 105, और फिर 49 और माइनस करना है, तो 105 में अगर अपन 50 माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 55, और एक और चला गया तो 54/4, 54/4 मतलब 27/2 बराबर में क्या आएगा अपना 27/2। ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ गया है, ये जो है वो अपना सर्कल का इक्वेशन है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू बच्चों।